दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्लाईवुड पर इनेमल पेंट से रेसा किस तरीके से बनाया जाता है और उस पर पॉलिश कैसे की जाती है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको छोटे से पीस पे करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप किसी बड़ी चीज़ पे भी कर सकते हैं जो कि प्लाईवुड की बनी हुई हो, चाहे आपका बेड हो, टेबल हो या कोई दूसरी चीज़ हो। तो सबसे पहले इसकी हमें करनी होती है सैंडिंग। सैंडिंग करने के लिए हम इसमें पट्टे वाला 80 नंबर या फिर 100 नंबर का रेगमाल इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह दबा के लगा देंगे ताकि कहीं पर ऊंचा नीचा ना हो। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर दबा के पट्टे वाला रेगमाल मार देंगे। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। रेगमाल लगाने के बाद में इस पर मारना है हमें प्राइमर। प्राइमर में इस्तेमाल करेंगे वुड प्राइमर का। ये देखिए निरोल कंपनी का वुड प्राइमर है, वाइट होता है ये आधा लीटर की पैकिंग है, बाकी बड़ी पैकिंग भी आती है, अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। आधा लीटर की MRP है 168 रुपये। इसको पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स किया जाता है। बस तारपीन का तेल मिक्स करना है और इसको लगा देना है। इसको आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, स्प्रे गन से भी लगा सकते हैं, जैसे मर्जी हो आपकी वैसे आप इस प्राइमर को लगा सकते हैं। ये हमने 4 इंच का ब्रश लिया है इसको लगाने के लिए, प्राइमर को लगाने के लिए। प्राइमर करने के बाद 2-3 घंटे तक इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद में इसकी हमें करनी है रिपेयर। रिपेयर करने के लिए इसमें हम वुड फिलर का इस्तेमाल करेंगे, वाइट वुड फिलर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप चाहे तो चाक मिट्टी में इनेमल पेंट मिक्स करके भी आप पुट्टी बनाकर इसके ऊपर खींच सकते हैं। और पूरी प्लाईवुड के ऊपर खींचना है हमें, ताकि इसकी जो नस होती है वो पूरी भर जाए। इस पुट्टी के हमें 2 कोट लगाने पड़ते हैं, जब तक कि नस नहीं भर जाती तब तक इसको मारते रहना है, चाहे 2 कोट लगे या फिर 3 कोट लगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे प्लाईवुड के ऊपर इसको खींच देंगे ताकि इसकी पूरी नस भर जाएगी। जहाँ पर बड़े होल होंगे वहाँ पर आपको 2-3 बार पुट्टी करनी पड़ेगी, तब जाके ये बराबर होगा। पुट्टी करने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ना है। सूखने के बाद में इसकी हमें फिर से सैंडिंग करनी है। अभी हम सैंडिंग करने के लिए 220 नंबर रेगमाल का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह दबा के लगा देना है ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी हो वह सारी निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से पूरे प्लाईवुड के ऊपर हमें अच्छी तरह से सैंडिंग कर देनी है। और उसके बाद में हमें इस पर पेंट अप्लाई करना है। अगर आप प्राइमर मारना चाहते हैं तो 1 कोट प्राइमर और अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। सैंडिंग करने के बाद में इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें कपड़े से, उसके बाद में ही आप प्राइमर या फिर पेंट का प्रयोग करें। तो देखिए सैंडिंग कर ली थी, अभी हम इसके ऊपर 1 कोट प्राइमर और मार देते हैं ताकि थोड़ी सी सफाई और आ जाए। और फिर से इसको सूखने के लिए छोड़ देना है 2-3 घंटे। उसके बाद में हम इस पर डायरेक्ट पेंट अप्लाई करेंगे। ये देखिए प्राइमर हमारा सूख गया है। अब इसकी हल्की सी सैंडिंग कर लेंगे और सैंडिंग करने के बाद में हम इस पर डायरेक्ट पेंट अप्लाई करेंगे। इसमें हम गोल्डन ब्राउन इनेमल पेंट का प्रयोग करेंगे, गोल्डन ब्राउन इनेमल पेंट। और इस पेंट को पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स किया जाता है 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम तक। और फिर इस तरीके से इसको अप्लाई कर देना है। इसके हमें कम से कम 2 कोट लगाने पड़ेंगे, बाकी ज़्यादा भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। जब तक कि सफाई नहीं आती तब तक कोट हमें मारना है, चाहे 2 लगे या फिर 3 लगे। तो चलिए मैं इस पेंट को पूरा कर लेता हूँ, 2-3 कोट जो भी लगते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगला स्टेप कौन सा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स पेंट हमने कर लिया था। अभी हम इसकी हल्की सैंडिंग कर लेंगे 220 नंबर या फिर 320 नंबर रेगमाल से, ताकि जो दाने दोने हों वो अब कट जाए। और उसके बाद में हम इस पर बनाएंगे वुड ग्रेन। वुड ग्रेन बनाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ब्राउन कलर के इनेमल पेंट का। ये देखिए ब्राउन कलर का इनेमल पेंट है।
200 ग्राम की पैकिंग है ये। हम इनेमल पेंट डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे रेड कलर का पॉलिश पाउडर। पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स होता है। और ये देखिए रेड पाउडर है, ये सेवना पाउडर भी कहते हैं इसे, पॉलिश पाउडर। अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। और फिर हमें बनाना है इस पर वुड ग्रेन। वुड ग्रेन बनाने के लिए हम इसमें बोरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें रेसा होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आप कपड़ा भी ले सकते हैं या फिर टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से जैसे भी आपको रेसी चाहिए हो, पतले मोटे। अब ये थोड़ा सा पेंट हमारा पतला हो गया, इसको और गाढ़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। और फिर इस पर इस तरीके से वुड ग्रेन बनाएंगे। वुड ग्रेन जैसे भी चाहिए हो आपको, पतले मोटे, उस हिसाब से आप कपड़े को चला के इसमें रेसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने वुड ग्रेन इस पर बना लिए हैं। अभी इसको हम सूखने देते हैं। सूखने के बाद में ग्लोसी फिनिश के लिए इसमें हम टचवुड ग्लोसी का इस्तेमाल करेंगे, टचवुड ग्लोसी का। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये सूख चुका है पूरा। अभी हम इस पर मारेंगे शाइनिंग के लिए टचवुड ग्लोसी 1K PU। टचवुड ग्लोसी को भी पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स होता है 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम। और इसको भी आप स्प्रे गन से कर सकते हैं, कपड़े से कर सकते हैं, या फिर आप ब्रश से भी मार सकते हैं। इसका एक कोट ही काफ़ी होता है। बाकी अगर एक कोट में पूरी फिनिशिंग नहीं आती है तो जब ये सूख जाएगा 8-10 घंटे में, तो उसकी हल्की सैंडिंग करके आप इस पर डबल कोट भी इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इससे कि ये जो वुड ग्रेन है पक्के हो जाएंगे और इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती है। अगर आप कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।